राज हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। इस चैनल पे आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी कहानियाँ। अगर आप लोग नए हैं और ऐसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, बरसों से ये बातें हम सुनते आ रहे हैं। सच है तो झूठ भी है, इंसान है तो आत्माएं भी हैं। किस्से कहानी बहुत सुने हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई ऐसा होगा जो इन किस्सों से बच पाया होगा। दुनिया में हर तरह के लोग मिल जाएंगे। किसी ने सिर्फ इनके किस्से सुने होंगे, कुछ ने इनको महसूस किया होगा, पर किसी ने ये सब कुछ एक बुरी हद तक झेला था। ये कहानी है नेहा की। 23 साल की शादीशुदा लड़की नेहा, रात का समय वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। सर्दियों का मौसम, रात के 11:40 हो रहे थे। ठंड अपने पूरे चरम पर थी। कोहरे की वजह से आसपास का वातावरण बहुत ही भयावह हो रहा था। चारों ओर धुंध छाई हुई थी। छोटे से स्टेशन पर आधे से ज़्यादा एरिया में अंधेरा पड़ा हुआ था। बस एक लाइट लगी हुई थी जिसकी थोड़ी सी रोशनी पूरे स्टेशन पर प्रकाश करने का असफल सा प्रयास कर रही थी। नेहा स्टेशन पर अपनी माँ के साथ बैठकर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी। उसका मन नहीं था कि वो ट्रेन से जाए, वो भी इस ट्रेन से। उसकी ज़िंदगी से कुछ ऐसी घटना जुड़ी हुई थी कि उसका मन ट्रेन से जाने का नहीं करता था। पर 1 साल बाद वो अपने मायके जा रही थी। उसकी बदकिस्मती कहो या होनी, उसको ट्रेन से जाना था। वो भी उस ट्रेन से जिससे उसकी ज़िंदगी की कोई बहुत पुरानी याद जुड़ी हुई थी, जिसके बारे में सोचने से भी उसको अंदर तक डर पैदा हो जाता था। वो उन बुरी यादों को बचपन के साथ ही दबा आई थी। उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि वक्त उसके साथ क्या खेल खेलने वाला है। उसने सोचा भी नहीं था ये यात्रा उसकी ज़िंदगी में उथल पुथल लाने वाली है। उसकी मजबूरी उसको इस स्टेशन पर ले आई थी क्योंकि घर जाना भी ज़रूरी था। इतने दिन बाद जो मायके जाने का मौका आया था, किसी डर की वजह से वो इस मौके को नहीं गंवा सकती थी, क्योंकि जिस कारण से वो उस ट्रेन से नहीं जाना चाहती थी, उस बात को पूरे 10 साल हो चुके थे। अचानक बने कार्यक्रम के कारण ट्रेन से जाना उसकी मजबूरी बन गई थी, क्योंकि उस समय किसी कारण से कुछ समय के लिए बसों का आवागमन बंद था। अंधेरे में डूबा हुआ स्टेशन, उस पर कोहरे की चादर, जिस कारण दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। कोहरे की वजह से ट्रेन लेट चल रही थी। 9 बजे से इंतज़ार करते करते रात के 12 बजने वाले थे, पर ट्रेन का कोई अता पता नहीं था। आसपास 2-4 सवारियां और बैठी थीं। वो भी ट्रेन का इंतज़ार करते करते नींद के झोंके ले रही थीं। एक युवक बेसब्री से बार बार पटरियों के करीब जाकर ट्रेन को देखने का प्रयास कर रहा था और प्लेटफार्म पर ही चक्कर काट रहा था, जैसे उसका वक्त ना कट रहा हो, जैसे ही ट्रेन आए और वो सवार हो जाए। ट्रेन का इंतज़ार करते करते जाने कब नेहा की झपकी लग गई, उसको पता भी नहीं चला। तभी अचानक से एक आवाज़ उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाती हुई आवाज़। किसी ने धीरे से कान में फुसफुसाया, मेरे साथ चलो। उसने नींद में ही अलसाते हुए अपना सर हिलाया। एक बार फिर से किसी ने उसके कान में हौले से कहा, नेहा मेरे साथ चलो। घबराकर एक झटके से उसकी आंख खुल गई। उसने हड़बड़ाकर देखा तो उसकी माँ पास में ही बैठे बैठे
खर्राटे भर रही थी। आसपास की और सवारियां भी ऐसे ही ट्रेन का इंतजार करते करते अलसाई हुई पड़ी थीं। नेहा को लगा उसने कोई सपना देखा है। उसने पानी की बोतल निकाली और थोड़ा सा पानी पीकर बोतल साइड में रख दी। एक बार फिर से सब सवारियों पर नज़र डाली और फिर से आंख बंद करके सर को सीट पर टिकाकर बैठ गई। मुश्किल से 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए होंगे, फिर से उसके कानों में वही फुसफुसाती हुई आवाज़ गूंजी, मेरे साथ चलो। इस बार उसकी आंखें तुरंत खुल गईं, क्योंकि इस बार वो नींद में नहीं थी। उसके अंदर तक भय दौड़ गया, हाथों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत अपने पीछे मुड़कर देखा तो दीवार के अलावा कुछ भी नहीं था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, इतनी तेज कि उसको खुद की धड़कनें सुनाई देने लगीं। उसने माँ की तरफ देखा तो वो अब भी घोड़े बेचकर सो रही थी। उसने अपनी सांसों को काबू में किया और हिम्मत करके उठकर देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। स्टेशन की टिकट खिड़की थोड़ी दूर बनी थी, जिसमें हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने प्लेटफार्म के दोनों साइड देखा, उसको कुछ भी नज़र नहीं आया। अचानक से आसमान में बिजली कड़की। उसकी नज़र ट्रेन की पटरी पर गई। उसको लगा वहाँ पटरियों के बीच कोई साया खड़ा हुआ है। कम रोशनी और कोहरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था। हल्की हल्की बूंदें आने लगी थीं। अचानक से एक बार फिर से तेज बिजली कड़की। उस रोशनी में उसने ध्यान से जो देखा वो भय से उसकी आंखें फैल गईं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसकी चीख निकल गई। मैडम, मरने का इरादा है क्या? लड़के ने कहा। हुआ ये कि नेहा का पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ की तरफ रेल की पटरियों पर था। अचानक तेजी से एक मालगाड़ी उस पटरी पर उसके बाएं हाथ की तरफ से आई और सन्नाटे को चीरते हुए दौड़ती हुई चली गई। अगर वो युवक उसको ध्यान न दिलाता तो संभव था कि वो ट्रेन की रफ्तार की झोंके में चली जाती। उसको खुद पर यकीन नहीं हुआ वो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, पर अब भी उसका ध्यान उन रेल की पटरियों की तरफ ही था, जिन पटरियों पर उसने कुछ देर पहले कोई अजीब साया देखा था। उस युवक ने नेहा से पूछा, आप ठीक तो है ना? नेहा ने बदहवासी में जवाब दिया, हाँ मैं ठीक हूँ। तुमने वो देखा? उधर पटरियों पर कोई था। नेहा ने घबराते हुए पटरी की ओर इशारा किया। उसकी आंखों में दहशत साफ झलक रही थी। युवक ने पटरियों की तरफ ध्यान से देखा, फिर नेहा की ओर देखकर बोला, मैडम वहाँ कुछ भी नहीं है, शायद आपको कोई भ्रम हुआ है। अंधेरे में कोहरे की वजह से आपकी आंखों को कोई भ्रम हो गया है। लगता है आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहाँ उस कुर्सी पर बैठ जाइए। नेहा को उस युवक की बात पे गुस्सा आया, पर वो चुप रही। जैसे ही वो दोनों वापस जाने के लिए पलटे, तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज़ हुई, जिसको सुनकर नेहा सतर्क होकर वापस पलटी। साथ में वो युवक भी पलटा। देखा तो पटरियों पर अंधेरे में चमकती 2 आंखें उनकी तरफ देख रही थीं। फिर म्याऊं की आवाज़ के साथ ही वो 2 आंखें पास में बने खेत की तरफ भाग गईं। एक बार को उस युवक को भी डर लग गया था। अपने डर को छिपाते हुए हंसते हुए बोला, बिल्ली थी, देख लिया ना आपने। अब आप प्लीज़ यहाँ खड़ी मत रहिए। वो दोनों शेड के नीचे जाने लगे। नेहा का मन नहीं माना। उसने ना चाहते हुए भी अचानक पीछे पलटकर देखा। उसकी नज़र वहाँ गई तो वहाँ अंधेरे के सिवाय कुछ भी नहीं था। नेहा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अगर अंधेरे में भ्रम हो रहा है तो वो आवाज़ तो भ्रम नहीं हो सकती। एक नहीं
2 बार सुनी थी। हो सकता है थकान की वजह से ये सब हो रहा हो। वैसे वो काफ़ी निडर लड़की थी, पर रात के 12 बजे अचानक से ये सब हो रहा था तो किसी को भी डर लग सकता था। नेहा कुछ देर सोचती हुई बैठी रही। अब उसको शक होने लगा, कहीं यही युवक तो नहीं था जो ट्रेन देखने के लिए पटरी पर उतर गया हो। वैसे भी काफ़ी देर से व्यथित लग रहा था और प्लेटफार्म पर चहलकदमी करने में लगा हुआ था। फिर नेहा ने अपनी ऐसी सोच को विराम देते हुए कहा, वो युवक कहाँ से होगा? वो तो मेरे पीछे आकर खड़ा था। कहीं वही तो कोई भूत तो नहीं जो झट से पटरी से आकर प्लेटफार्म पर आकर खड़ा हो गया था, या फिर मुझे अकेला देखकर कोई घटिया सा मजाक कर दिया हो। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिमाग खराब हो रहा था कि क्यों इतनी रात को वो ट्रेन से जा रही है। उसकी माँ को जल्दी नहीं होती तो अगले दिन सुबह निकल जाते। नेहा ने सवारियों पर नज़र डाली तो अब भी कुछ लोग खर्राटे भर रहे थे और कुछ ठंड में सिकुड़कर ऐसे बैठे थे। पता ही नहीं लग पा रहा था कि सामान रखा है या इंसान है। ये देखकर उसको हल्की हंसी सी आ गई और ख़ुद को मन ही मन समझाते हुए बोली, ऐसे ही भ्रम हो गया होगा, जैसे ये इंसान कपड़ों की गठरी लग रहा था। उसने गर्दन घुमाकर उस युवक को देखने की कोशिश की तो वो युवक वहाँ नहीं था। कुर्सी पर उसका सामान रखा हुआ था। नेहा का माथा ठनक गया। या तो ये सच में कोई भूत है या इसके पैर में कोई चक्री है जो एक जगह टिककर नहीं बैठ सकता। तभी स्टेशन के इकलौते लाउड स्पीकर पर घरघराती हुई आवाज़ में ट्रेन के आगमन का अनाउंसमेंट हुआ। तभी उसने देखा कि एक साया अंधेरे में भागते हुए उसी ओर आ रहा है। जब वो साया रोशनी में आया तो नेहा ने देखा वो वही युवक था। भागता हुआ आया और ज़ोर से बोला, सब लोग उठ जाओ, ट्रेन आने वाली है। उसको अचानक से भागते हुए आया देख नेहा एक बार को घबरा गई थी। उसकी नज़रें नेहा से मिली तो नेहा ने नज़र फेर ली, जैसे उसको देखा ही नहीं, और माँ को नींद से जगाने लगी। माँ अलसाकर उठी जैसे नींद पूरी कर ली हो। ट्रेन आ गई, उबासी लेते हुए बोली, कितने बज गए? नेहा कुछ जवाब देती उससे पहले ही पास खड़ा युवक बोला, आंटी 12:15 बज गए। नेहा ने घूर कर उस युवक को देखा तो वो शक पका गया और झेप कर अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म की ओर चल दिया। नेहा ने मन ही मन सोचा, आजकल के लड़के भी ना जान क्या बचा दी, गले ही पड़ा जा रहा है। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। सभी सवारियां अपना अपना सामान लेकर अपने अपने कंपार्टमेंट की ओर भाग रहे थे। अंधेरे और ट्रेन में चढ़ने की भाग दौड़ में वो युवक भी कहीं गुम हो गया। नेहा भी अपना सामान लेकर माँ के साथ अपने कंपार्टमेंट में चढ़ गई। अपनी सीट संभालकर सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन ने सीटी दी और चलना शुरू कर दिया। नेहा के ना जाने क्या मन में आया, वो ट्रेन के दरवाजे पर पहुंच गई और पीछे छूटते हुए स्टेशन को देखने लगी। उसने देखा कि अंधेरे में कोई हाथ हिला रहा है। उसको लगा कि वो उसको ही देख रहा है। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो सिर्फ एक साया सा नज़र आया। फिर अचानक से वो साया चलती हुई ट्रेन में चढ़ गया। ये देखकर नेहा की धड़कनें बढ़ गई थी और वो गेट के अंदर आकर गहरी गहरी सांसें भरने लगी और फिर टॉयलेट में चली गई। वहाँ से जब वापस आई तो देखा कि पास वाली सीट पर वो युवक बैठा हुआ था। नेहा का मूड खराब हो गया उसको देखकर। उसकी सीट भी वहीं थी। वो आंटी से बात कर रहा था। नेहा ने अपना चादर लिया और अपनी नीचे वाली सीट पर आंख बंद करके लेट गई। पास वाली सीट पर उसकी माँ लेट गई। उसकी माँ ने कहा, तू सो जा, थक गई होगी। मेरी नींद तो स्टेशन पर ही पूरी हो गई।
अब मुझे कहाँ नींद आएगी। नेहा भी बहुत थक गई थी, तो वो आंख बंद करके अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करने लगी। अपने बहन भाइयों में वो सबसे छोटी थी। उसके हम उम्र थे उसके चाचा के बच्चे। उनके साथ खेलना कूदना मस्ती करना, वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाची भी उसको कितना प्यार करती थी। चाचा तो उस पर जान छिड़कते थे। सब कुछ कितना अच्छा था। सोचते सोचते उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कितना सब कुछ अच्छा था। वक्त भी क्या रंग दिखाता है। सोचते सोचते उसके चेहरे पर उदासी छा गई। ट्रेन चलती जा रही थी। फिर अचानक से ट्रेन एक बहुत तेज झटके से रुक गई। चारों ओर अंधेरा था। कोई स्टेशन भी नज़र नहीं आ रहा था। फिर भी क्यों ट्रेन रुक गई। नेहा उठी और देखा तो सभी चादर तानकर गहरी नींद में सो रहे थे। नेहा उठी और ट्रेन के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसने वापस ट्रेन के डिब्बे के अंदर देखा तो अंधेरा पड़ा हुआ था। एकदम शांति थी पूरे डिब्बे में। उसको ना जाने क्या सूझी। वो ट्रेन से उतरकर नीचे देखने लगी। नीचे उतरकर उसने देखा चारों ओर बस अंधेरा पसरा हुआ था। एक अजीब सा सन्नाटा गहराया हुआ था। थोड़ा सा आगे जाकर नेहा ने देखा कि एक जगह भीड़ लगी हुई थी। कोई इंसान ट्रेन से कटकर मर गया था। उसकी डेड बॉडी को लोगों की भीड़ ने घेर रखा था। नेहा ने देखा तो वहाँ भीड़ में एक साया सबसे पीछे खड़ा हुआ था, जिसको देखकर नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। इस बार उसने साये को अच्छी तरह से देख और पहचान लिया था। उसके मुंह से निकला, ये कैसे संभव है। सोचकर ही शरीर में झुरझुरी सी फैल गई। तभी उस साये ने हाथ हिलाकर नेहा की ओर इशारा किया। उसने आवाज़ लगाई, नेहा मेरे साथ चलो। नेहा का ध्यान जैसे ही टूटा, उसने देखा वहाँ एक पीले रंग का बोर्ड लगा हुआ था। उस पर स्टेशन का नाम लिखा हुआ था। स्टेशन का नाम पढ़कर नेहा के होश उड़ गए। उसने वापस ट्रेन में जाने में ही अपनी भलाई समझी। वो वापस ट्रेन के दरवाजे की ओर जाने लगी। वो आवाज़ अब भी नेहा को बुला रही थी, पर नेहा जल्द से जल्द ट्रेन के दरवाजे पर पहुंचकर ट्रेन में चढ़ना चाहती थी। तभी अचानक से ट्रेन के पहिए हिलने की आवाज़ गूंजी और ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया। और आश्चर्यजनक तरीके से ट्रेन एकदम तेज़ी से भागने लगी। ट्रेन के डिब्बे नेहा की आंखों के सामने से गुजर रहे थे और नेहा ट्रेन में चढ़ने की असफल कोशिश कर रही थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।